सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सभी भीड़ में हैं तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। तो चलिए यूपीएससी के सफ़र की तरफ हम बढ़ते हैं। आज का ये हमारा सेशन यूपीएससी का सिलेबस एनालिसिस का सेशन है और खासकर ये सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट्स है जो अभी बिल्कुल बिगनर्स हैं, जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं और यूपीएससी की बिल्कुल जीरो भी समझ नहीं है, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं, सबको पता है कि यूपीएससी जो है एक चुनौतीपूर्ण एग्जाम है और इसमें दो तरह की चुनौतियां देखी जाती हैं। पहली चुनौती तो साइकोलॉजिकल चुनौती होती है जो हमारे मनोविज्ञान से रिलेटेड होती है, ताकि हम सुनते हैं, सबसे सुनते हैं, उनसे सुनते हैं कि ये दुनिया का सबसे टफ एग्जाम है, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो इस तरह की साइकोलॉजिकल चुनौतियां हैं। और दूसरी चुनौतियों की अगर हम बात करें तो दूसरी चुनौतियां आपके अवेयरनेस से संबंधित है, आपके नॉलेज से संबंधित है। क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, सिलेबस कहाँ है, कहाँ से मिलेगा और कौन सा न्यूज़पेपर, कौन सा मैगजीन, ये डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए इस सेशन को लाने के लिए हमें विवश होना पड़ा है। तो चलिए हम बढ़ते हैं। यूपीएससी के द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन में जो सिलेबस यूपीएससी ने दिया है उसी सिलेबस की तरफ हम बढ़ते हैं और सिलेबस की एक एक बारीकियों को माइन्यूट लेवल पे देखते हुए आगे बढ़ेंगे। इस सेशन में 4 से 5 क्लास आएंगे, 4 से 5 लेक्चर होंगे जिसमें पर पेपर एक एक पेपर करके डिस्कस किया जाएगा। और आज के सेशन में हम प्री एग्जामिनेशन के दोनों पेपर, जनरल स्टडीज के पेपर और सीसेट के पेपर को चर्चा करेंगे। आज सीसेट के पेपर के विषय में आज चर्चा होगी। चलिए अब बढ़ते हैं सिलेबस के तरफ। सिलेबस की एक एक खूबियों को, एक एक बारीकियों को, एक एक माइन्यूट पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला है आपका पहला पॉइंट, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं। ठीक, तो जब सामयिक घटनाओं की हम बात करेंगे, इसमें दो टर्म दिया है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय घटनाओं की अगर हम बात करें तो वो मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं जिसमें भारत सरकार किसी न किसी तरह से इन्वॉल्व होता है, या ये कह लीजिए कि वो पूरे ऑल इंडिया लेवल पे किसी तरह का कोई एक्ट हो गया। जैसे वर्तमान में एग्जाम्पल आप लेके चलेंगे, जैसे किसानों का आंदोलन चल रहा है अभी, यूपीएससी की सदस्यता, देखिए यूपीएससी अपने विषय में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेती है। यूपीएससी की सदस्यता से रिलेटेड क्वेश्चन अगर कोई किसी तरह के मुद्दे चल रहे हैं तो उन मुद्दों पे आपको पैनी नजर बना के रखना है। तीसरा और क्या हो जाता है, राष्ट्रीय मुद्दे। अभी कुछ दिन पहले 3 तलाक का मुद्दा चल रहा था, फिर राम मंदिर का मुद्दा चल रहा, ये सारे मुद्दे जो हैं ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं। इन मुद्दों पे आपको पैनी नजर बना के रखना है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं ये पूछने के लिए कि सर हमें कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, कौन सा मैगजीन पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। उन सारे क्वेश्चंस का जवाब सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये डायनेमिक पोर्शन है आपके करंट अफेयर्स के, और डायनेमिक पोर्शन जो है बिना बेसिक के, बिना स्टैटिक पोर्शन के आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, रटने की कोशिश करोगे, भूल जाएगा, समझ नहीं पाओगे। ठीक, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बेसिक चीज़ों पे पहले फोकस करें, जो सबसे मेजर सोर्स और सबसे क्या कह लीजिए कि सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मेजर और सबसे प्रभावी, सबसे विश्वसनीय सोर्स है एनसीईआरटी। ठीक, फिर आगे हम बढ़ते हैं, दूसरे सेगमेंट की हम बात करते हैं। दूसरा सेगमेंट है भारत का इतिहास। ठीक, तो अभी तो हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय मुद्दों की, राष्ट्रीय मुद्दों की हम बात करें तो राष्ट्रीय में हमने क्या जाना था, ये तो हो गया राष्ट्रीय इशू। अब और कई तरह के, मतलब अब आर्थिक परिदृश्य की अगर हम बात करें राष्ट्रीय इशू में, किसकी, आर्थिक परिदृश्य की, तो आर्थिक परिदृश्य में आपको देखना होगा डिफरेंट तरह की जो सरकार की योजनाएं, परियोजनाएं आती हैं हमारे कल्याण के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ये सारी चीज़ों पे आपको फोकस होके रखना है। तीसरा, आरबीआई का अगर कोई एक्ट आ रहा है, ठीक, कोई रिलेटेड आपके मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म से, मॉनेटरी पॉलिसी से, इस तरह का सीआरआर, रेपो रेट, इस तरह के कोई अपडेट आ रहे हैं तो इन पे आपको फोकस होना है। ये नेशनल न्यूज़ में इंक्लूड होते हैं। बजट हो गया आपका, आर्थिक सर्वेक्षण हो गया, ये सारी नेशनल न्यूज़ हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इसमें नेशनल न्यूज़ क्या बन जाते हैं, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में आपको उन चीज़ों पे फोकस रखना है
कि कौन सा रामसर कन्वेंशन है इंडिया में, अभी क्या चल रहा है, इंडिया का मतलब क्या परफॉर्मेंस है ये इन्वायरमेंट के सुधार में, इन्वायरमेंट के इम्प्रूवमेंट में, कौन से एक्ट्स बन रहे हैं, कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ है, उससे हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम को क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ें हमको ध्यान में रख के चलना है। ठीक, फिर से अब हम बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे देखें तो बेसिकली 3-4 सेक्शन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। सबसे पहला तो सबसे फेवरेट सेक्शन आपका हो जाता है खगोल क्षेत्र से। खगोल क्षेत्र में अगर हम बात करें तो कोई उपग्रह का प्रक्षेपण हो गया, इस तरह के न्यूज़ पे आपको फोकस होना है। रक्षा क्षेत्र में, सैन्य क्षेत्र में किस तरह के कौन से मिसाइल बन रहे हैं, कौन से हथियार, कौन से वेपन हमारे देश द्वारा बनाए जा रहे हैं, स्वदेशी निर्मित हो रहे हैं, और कौन से हम देश के साथ, किसी देश के साथ में इंटरनेशनल लेवल पे हम पैक्ट करके उन हथियारों का डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए नेशनल मुद्दे हो जाते हैं। और चिकित्सा के क्षेत्र में किस तरह का साइंस एंड टेक्नोलॉजी, किस तरह का इंप्रूवमेंट, किस तरह का सुधार आ रहा है, ये सारी चीज़ें। ठीक, ये है आपके नेशनल। और यही चीज़ें इंटरनेशनल में अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल भी इसी तरह के मुद्दे जो हैं उन मुद्दों पे हमें फोकस होके बढ़ना है। चलिए अब बढ़ते हैं हम इसमें, देखिए इसका अब बढ़ते हैं तो कौन सा अगला सेगमेंट है आपका, भारत का इतिहास और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए आप सबके स्क्रीन पे दिख रहा होगा मोटे मोटे अक्षरों में भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब भारत का इतिहास, यहां इतना तो कह दिया यूपीएससी भारत का इतिहास। अब इस भारत के इतिहास में क्या क्या, भारत के इतिहास में सबसे पहला आपका एंशिएंट इंडिया हो गया। एंशिएंट इंडिया में किस तरह की सामाजिक व्यवस्था थी, किस तरह का रहन सहन था, किस तरह का खान पान था, किस तरह का मतलब संस्कृति था, आर्ट था, कल्चर था, ये सारी चीजें मतलब यूपीएससी का बहुत ही फेवरेट सेक्शन हो जाता है। अगला अगर मिडवल इंडिया की हम बात करें तो मिडवल इंडिया में दिल्ली सल्तनत से और कुछ क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं मुगल सल्तनत से। और टोटली जो ये बात कर रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, तो ये कहां से शुरू होता है, टोटल का टोटल पार्ट आपका कवर होता है मॉडर्न इंडिया में। और मॉडर्न इंडिया यूरोपीय कंपनियों के आगमन से और आज़ादी तक का जो इतिहास है, ये यूपीएससी के लिए सबसे ज़्यादा फेवरेट एरिया होता है। अगर हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम्स में तो मॉडर्न इंडिया से आपके 10 से 12 क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए फिर दूसरे टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक आपका है भारत का भूगोल एवं विश्व का भूगोल। तो भारत के भूगोल में, भारत का भूगोल हमें जानना है और भारत एवं विश्व का क्या, प्राकृतिक, देखिएगा सामाजिक और आर्थिक भूगोल। तो प्राकृतिक भूगोल की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक भूगोल में आपको क्या क्या देखना होता है। प्राकृतिक भूगोल में आपका पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। भू आकृति विज्ञान हो गया, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनाते हैं। भू विज्ञान हो गया, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जलवायु विज्ञान हो गया, समुद्र विज्ञान हो गया, जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, ये आपके फिजिकल जियोग्राफी के पार्ट हैं। दूसरा अगर आप सामाजिक जियोग्राफी की बात करें, सामाजिक जियोग्राफी, सामाजिक भूगोल की अगर बात करें तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें आपका SC ST के एरियाज कहाँ कहाँ पे हैं। दूसरा आपकी मानव बस्तियां कहाँ पे बस्तियां मानव अच्छी बसी हुई हैं, उसके रीजन्स क्या हैं, ठीक, उनके खान पान, रहन सहन, कल्चर, पहनावा ओढ़ावा, सब जियोग्राफी निर्धारित करती है। तो इन सारी चीज़ों का मानव भूगोल में हम, मानव बस्तियों में जनसंख्या में इन सारी चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब अगर आर्थिक भूगोल की हम बात करें तो आर्थिक भूगोल में सबसे मोस्ट फेवरेट होता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में 3 पार्ट्स हो जाते हैं आपका, एक तो मछली पालन हो गया, पशुपालन हो गया, कृषि हो गया। ये 3 मेजर एरिया हैं यूपीएससी के। आर्थिक भूगोल में और संसाधनों की बात की जाएगी, उद्योगों की बात की जाएगी। चलिए ये तो रहा आपके जियोग्राफी का। अब आते हैं हम जिसको हम इंडियन पॉलिटी बोलते हैं। इसमें भारतीय लिख रहा है यूपीएससी, भारतीय राजतंत्र और शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति और अधिकार संबंधी मुद्दे। चलिए एक एक चीजों को हम बारीकी से समझेंगे। ये क्या कह रहा है, अधिकार संबंधी मुद्दे, हमारा शासन व्यवस्था कैसा है। इसमें बेसिकली हम भारत का संविधान देखेंगे। भारत के संविधान को देखने के बाद से हमें क्या जानना है, राजनैतिक प्रणाली।
राजनैतिक प्रणाली, जैसे कि हमारे देश में किस तरह की प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली है कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, हम यूनियन गवर्नमेंट हैं या फेडरल गवर्नमेंट हैं, इस तरह की चीज़ें हम अपने शासन प्रणाली में बात करेंगे। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस टाइम यूपीएससी के लिए, अगर इंडियन पॉलिटी का सबसे फेवरेट सेगमेंट अगर हम कहें तो पंचायती राज व्यवस्था, पीआरआई जिसे हम बोलते हैं, बहुत फेवरेट सेक्शन होता जा रहा है यूपीएससी के लिए। चौथा हम लोक नीति की बात करें कि सरकार के द्वारा कौन सा पब्लिक वेलफेयर के लिए कौन सा कानून बनाया गया। ठीक, इस तरह का कोई किसी भी तरह का अपडेट आता है तो इन सब चीज़ों से आप अपडेटेड होकर रहें। और पॉलिटी में बताया गया है कि लोक नीति, जैसे कि हमारे संविधान का जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें ये बहुत अच्छे से इसको मेंशन किया गया है। और अधिकार संबंधी मुद्दे, चाहे वो किसी भी तरीके के अधिकार हों, आपके लीगल राइट्स हों या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हों, उस तरह के मुद्दों से रिलेटेड अगर कोई मुद्दा करंट में भी बनता है तो भी, और बेसिक में भी हमें इसे जानना है। ठीक, तीसरा टॉपिक आपका है आर्थिक सामाजिक विकास। ये बेसिकली अर्थव्यवस्था का पार्ट होता है। सतत विकास, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की गई पहल आदि, ये अर्थव्यवस्था में। देखिए एक एक चीजों को टेक्निकलिटी को समझते हम चलेंगे। कह रहा है सतत विकास, सामाजिक विकास। सामाजिक विकास तो सबको समझ में आ रहा होगा कि समाज का विकास मल्टी डायमेंशन में, कई सारे डायमेंशंस में, चहुमुखी विकास जिसको बोलते हैं, समाज का चहुमुखी विकास, जिसमें आपका हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक, सतत विकास वो विकास होता है जो हम संसाधनों का इतना ही चालाकी से, इतना क्या कहते हैं, इतनी सूझबूझ से यूज करें कि वर्तमान परिस्थितियों, वर्तमान पीढ़ी का संसाधन भी कंप्लीट किया जा सके और आने वाले पीढ़ियों के लिए हम संसाधन को बचा के रख सकें। यह है हमारा सतत विकास। गरीबी आपको देखना है यहाँ पे, गरीबी, भूखमरी। समावेशन, समावेशन मीन्स ये होता है कि किसी एक प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोगों का समावेशन ही समावेशन कहलाता है। जैसे कई तरह के समावेशन होते हैं, सामाजिक समावेशन हो गया, वित्तीय समावेशन हो गया। अब जैसे वित्तीय समावेशन की हम एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। जैसे ये प्रधानमंत्री का जो जन धन योजना है, ये वित्तीय समावेशन का पार्ट है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान देके इस पे माइन्यूट सा नजर बना के, पैनी नजर बना के आप लोग रखेंगे। चलिए, चौथा पार्ट आपका है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जैव विविधता। ठीक, क्या क्या है? पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी है, जैव विविधता है, मौसम परिवर्तन है, मौसम परिवर्तन संबंधी मुद्दे जिसके विशेषज्ञता आवश्यकता नहीं। देखिए कह रहा है कि विशेषज्ञता आवश्यकता नहीं है, जनरल नॉलेज की बात कर रहा है सिर्फ। तो इसमें आपको क्या देखना है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में आपको क्या देखना है, जैव विविधता। जैव विविधता किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों का बहुत सारा विविधता होता है कि जहाँ पे जीवों के जीने के लिए फेवरेबल कंडीशन मिलेंगे, वहीं पे बहुत सारे जीव पाए जाएंगे, उसी को जैव विविधता करते हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की विविधता ही जैव विविधता कहलाती है। ठीक, तो इससे मौसम यानी कि जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज संबंधी मुद्दे ये आपके जैव विविधता में कवर होंगे। ठीक, इसमें क्लाइमेट चेंज में आपका क्या क्या देखना पड़ेगा, जैसे ग्रीन हाउस गैस हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, आपका कार्बन कटौती वाला हो गया प्रस्ताव, किस तरह के क्या क्या है, ये सारी चीज़ों को इसके अंदर हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में देखेंगे। बात अगर अब हम करें सामान्य विज्ञान की, सामान्य विज्ञान की अगर हम बात करें तो इसमें स्टेट पीएससी तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। यूपीएससी साइंस के उतना क्वेश्चन मतलब 6 से 7 क्वेश्चन पूछते हैं। वहीं अगर किसी स्टेट पीसीएस की हम बात करें, चाहे यूपी सबसे बड़ा स्टेट पीएससी है, बिहार सबसे बड़ा स्टेट पीएससी है, तो ये करीब 25 से 30 क्वेश्चन का वेटेज लेके चलता है सामान्य विज्ञान। ठीक, इसमें लेकिन यूपीएससी में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है, साइंस एंड टेक का जो पार्ट है यूपीएससी के लिए, ठीक, वो बहुत ही मतलब साइंस एंड टेक को समझने के लिए इसका होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये सामान्य विज्ञान की समझ होना आपका बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक, तो ये तो रहा हमारा जनरल स्टडीज़ का फर्स्ट पेपर का।
इसमें इतने सारे मुद्दे हैं, इतने सारे, ये आपका सिलेबस है और एक एक चीज़ों को, बारीकियों को हमने समझा। आइए अब हम देखते हैं पेपर सेकंड। ये सबको बता दूं मैं कि ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है। इसमें 33%, कितना, 33% आपको स्कोर करना होता है। इतना स्कोर अगर आप कर लेते हैं तो आप क्वालिफाई माने जाते हैं और तभी आपकी जो फर्स्ट पेपर की कॉपी है वो जांच की जाती है। इसमें पहला टॉपिक है आपका बोधगम्यता, जिसको इंग्लिश में हम कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं। कॉम्प्रिहेंशन में क्या होगा, आपके एक पैसेज दे दिया जाएगा, उससे रिलेटेड आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछ लेगा यूपीएससी। कभी 2 क्वेश्चन पूछता है, कभी 3 क्वेश्चन पूछता है। वो पैसेज के लेंथ पे डिपेंड करता है कि वो आपसे कितना क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, आपका ये तार्किक कौशल और विश्लेषणात्मक क्षमता, ये लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल, इसमें आपका बेसिकली रीजनिंग का पार्ट है ये। और दूसरा ये आपका है निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें डिफरेंट तरीके की, ये सॉरी मैंने ये एडमिट करना भूल गया कि कॉम्प्रिहेंशन से आपके क्वेश्चन कितने आ जाते हैं। कॉम्प्रिहेंशन से 25 से 30 क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 80 होते हैं और 25 से 30 क्वेश्चन इसके बन जाते हैं कॉम्प्रिहेंशन के। इसके क्वेश्चन आपके बन जाते हैं 15 से 20 क्वेश्चन इसके हो जाते हैं आपके रीजनिंग के। उसके बाद से आपका डिसीजन मेकिंग का 3 से 4 क्वेश्चन, ये डिफरेंट तरह की परिस्थितियां दे देंगे, सिचुएशन दे देंगे और आपको सोचने के लिए बोलेंगे कि आप सोच के बताइए कि अगर आप यहां होते तो क्या निर्णय लेते। इस तरह का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। मानसिक योग्यता, इसमें आपका 10th लेवल का मैथमेटिक्स पूछता है। तो ये 10 से 15 क्वेश्चन 10th लेवल के मैथमेटिक्स से होते हैं यूपीएससी के सीसेट पेपर में। दूसरा आपका ये होता है, ये इतना सारा, इतना लंबा जो लिखा है, इस टोटल लिखने का एसेंस ये है कि डेटा इंटरप्रिटेशन के सवाल होते हैं, पाई चार्ट होता है और उसमें से इतना खर्चा है परिवार का, इतना इस फील्ड में इन्वेस्ट कर रहा है, इतना इस फील्ड में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसके पास सेविंग कितनी हो रही है, किस फील्ड में कितना % इन्वेस्ट कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं। ये आप 80 क्वेश्चन में से काट पीट के अगर आप 27-28 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप इसको क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। 27 से 28 क्वेश्चन करने होते हैं आपको फर्स्ट पेपर के जांच करने के लिए। चलिए आज का सेशन हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप कि सबको ये सेशन अच्छा लगा होगा और अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेयरनेस फैलाएं और शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बेसिक की तैयारी हमारे इंस्टीट्यूट से मात्र 99 रुपये में आप शुरू कर सकते हैं, कोई सा भी एक सब्जेक्ट लेके। और अगर आपको टोटल एनसीईआरटी का पैकेज लेना है तो 495 का प्लान है हमारे वहाँ, जिसमें 5 फंडामेंटल सब्जेक्ट की एनसीईआरटी कवर करवाई जाएंगी। और इस क्रम में अगला लेक्चर मैं लेके आऊँगा मेंस के पेपर के फर्स्ट का सिलेबस एनालिसिस हम करेंगे। चलिए बाय बाय, थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट।